গো প্রভু মই তুমি জোরকে তোরে মে ও প্রভু মোর জীবন আহে জয় মসি। हेलो हेलो ओके स्वागत करते हैं आप सभी को यहाँ पे। आज हम लोगों ने सुना कि यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं काफ़ी दूर दूर से, और ये भी सुना कि आप लोग जिस मकसद से आए हैं, आप लोग बहुत मेहनत से बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं। और आज हम आने का एक ही मकसद है कि आप लोगों के लिए हम लोग दुआ करें, ताकि जो भी आप लोग का ज़रूरत है वो परमेश्वर पूरा करे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमें बनाने वाले हैं, आप सभी को बनाने वाले हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं चिड़िया जो मेहनत नहीं करती, लेकिन उसे बनाने वाले परमेश्वर उसे खिलाते हैं ना, इसी तरह परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में कि तुम मनुष्य जाति जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, एक चिड़िया को यदि मैं खिला सकता हूँ तो तुम्हें मैं कितना कर खिलाऊंगा। इसलिए तुम इस सांसारिक बातों की चिंता मत करो, परमेश्वर ऐसा कहते हैं ना। तो इसलिए एक शुभ संदेश लेकर आप सभी के बीच में हम आए हैं, ताकि उस शुभ संदेश को सुनकर आप लोग उद्धार पा सको। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पे आप लोगों के बीच में आए हैं ताकि आप अपनी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है उस चीज को आप समझ सके। हम प्रार्थना कर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपका जो भी हक है वो आप लोगों को मिल सके। जो लड़ाई आप कर रहे हैं वो परमेश्वर यदि सुनेंगे, और उस जो ऊपर में बैठा है, जो मिनिस्टर लोग हैं, उनके हृदय में प्रभु बात करेंगे, तो आप लोगों को मिलने का हक आप लोगों को जरूर मिलेगा ना। लेकिन उससे भी बढ़कर मनुष्य जाति के लिए सबसे जरूरी क्या है, उस बात को आज हम आप लोगों के बीच में कहने वाले हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी मानव जाति परमेश्वर की सृष्टि हैं। परमेश्वर जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, गॉड इज वन, हर किताब में यही कहता है, हर धर्म यही कहता है कि परमेश्वर एक ही है, और वही एक ही परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। तो वो अवश्य ही हमें प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उनके सृष्टि हैं। जिस प्रकार आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार वे हमसे प्रेम करते हैं। और एक उदाहरण मैं क्या देना चाहता हूँ, जिस प्रकार यदि आपका बच्चा बिगड़ जाए, खराब रास्ता में चले जाए, तो आप उसे जाओ छोड़ दूंगा कहकर आप नहीं छोड़ेंगे, उसे सही रास्ते में लाने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। उसी तरह बाइबल हमें कहता है कि हम मनुष्य जाति जिसको परमेश्वर ने बनाया, हम भटक गए हैं, हम पाप के रास्ते में चल पड़े हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने अफसोस किया हमें बना के, मनुष्य जाति को बना के। बाइबल कहता है कि अफसोस हुआ उन्हें, क्योंकि वे चाहते हैं कि धर्म के रास्ते पे हम चले, लेकिन हम मनुष्य पाप के रास्ते में जा रहे हैं। हर धर्मशास्त्र कहता है कि मनुष्य पाप में जन्मा है, इसलिए उसे अब मुक्ति की जरूरत है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस नरक में ना जाए, क्योंकि जब हम पाप करेंगे तो आप सभी को मालूम है पापी मनुष्य नरक में ही जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते। यदि मैं आप लोगों को पूछूं आप कहाँ जाना चाहते हैं मरने के बाद, तो आप कहेंगे मैं स्वर्ग ही जाना चाहूंगा। तो यदि हम स्वर्ग जाना चाहेंगे तो हमें उस पाप को छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर आप और मुझसे तो प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो पाप है, हर दिन जो हम पाप करते हैं, उस पाप को वे घृणा करते हैं, और वही पाप परमेश्वर और आपके बीच में दीवार बन के रह गया है। मरने के बाद हम सभी जानते हैं स्वर्ग और नरक है, और स्वर्ग जाना है तो इस पाप को क्षमा होना पड़ेगा। और ये पाप कैसे क्षमा होगा? मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, मैं भी इस चीज का छोटा से मैं अध्ययन कर रहा था, तभी मुझे एक बात मालूम चला कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। तो मैंने खोजना शुरू किया, क्यों मुझे परमेश्वर प्रेम करते हैं, कौन है वो? मैं सोचता था कहीं दूर कहीं होंगे स्वर्ग में विराजमान, लेकिन जब मैंने जाना कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं ढूंढना शुरू किया कि कौन है वो परमेश्वर जिसने मुझे बनाया और क्यों मुझसे प्रेम करते हैं। तब मुझे पता चला कि मुझे बनाने वाले परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मैं नरक में जाऊं। इस पाप को लेकर मैं नरक में न जाऊं कहकर उन्होंने आज से पहले उन्होंने योजना बनाया। जब हमको उन्होंने सृष्टि किया था, तभी मानव जाति पाप में गिरने के कारण परमेश्वर से अलग हो गया। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाया कि हमें बचा सके। जिस प्रकार एक मम्मी पापा अपने बच्चों को वापस गलत रास्ते से सही रास्ते में लाने के लिए मेहनत करते हैं, उसे समझाते हैं, उसी तरह परमेश्वर ने भी एक योजना बनाया कि सारे मानव जाति को पाप से छुड़ाओ।
तो मैं भी पहले बहुत सारे नियमों को विश्वास करता था कि ये करने से मेरा पाप क्षमा होगा क्या, बलि देने से या कहीं नदी में स्नान करने से मेरा पाप क्षमा होगा क्या बोल के बहुत सारे नियमों को करता था। लेकिन जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो उन सारे नियम, संसार के नियमों से या मेरे अच्छे कर्मों से मैं कभी स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा बोल के मैंने ये महसूस किया और मैंने ये जाना। तब मैंने ये भी जाना कि जिस प्रकार एक मनुष्य को यदि मैं बीमार हो जाऊं तो आदमी का ही खून चाहिए, कोई पशु या प्राणी का खून से मुझे नहीं होगा। इसीलिए बाइबल धर्मशास्त्र कहता है कि मनुष्य का पाप क्षमा के लिए मनुष्य का ही खून चाहिए, मनुष्य का ही बलिदान चाहिए कहकर परमेश्वर ने आज से 2000 वर्ष पूर्व उन्होंने मनुष्य बनकर इस धरती में जन्म लिया जिसका नाम है यीशु मसीह। और ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, यानी आप सभी से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने एकलौता पुत्र दे दिया, यानी यीशु मसीह को दे दिया। और जो कोई उनके बलिदान को विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, मतलब नरक नहीं जाएगा और अनंत जीवन जाएगा, मतलब सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर के पास जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज चुनाव हमें करना है। हम आज सांसारिक बातों में ही उलझ कर रह गए, लेकिन जब परमेश्वर ने ऊपर से देखा कि सारे मानव जाति का सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बोलने से पाप क्षमा, यदि हमारा पाप क्षमा नहीं होगा तो हम भटकते रह जाएंगे मरने के बाद। जिस प्रकार आप लोग आए हैं एक जरूरत को लेकर ना, एक जरूरत को लेकर आए ताकि अपना पाने का हक पा सकूं। और ये हम सभी जानते हैं कि मनुष्य 60 या 70 साल ही जिएंगे और उस 60 या 70 साल के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात अपना घर बार छोड़कर या कहीं दूर जाकर हम मेहनत करते हैं। लेकिन आप लोग यदि सोचिए तो एक बार मरने के बाद हर धर्मशास्त्र कहता है कि हमारा आत्मा नहीं मरता, ये शरीर तो खत्म हो जाता लेकिन आत्मा अनंत अनंत तक नहीं मरता। तो जो आत्मा कभी नहीं मरता उसके लिए हमें ज्यादा फिक्री करना चाहिए, या शरीर जो 60-70 साल तक ही जीवित रहता है उसके लिए फिक्री करना चाहिए? हमें जो आत्मा कभी नहीं मरता उसके लिए ज्यादा फिक्र करना चाहिए। इसलिए दोस्तों आज हम आपको यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आप लोग आए हैं आपका जरूरत पूरी हो सके हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँ, मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊँ या नर्क जाऊँ, आज चुनाव हमें करना है। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु रख दिया है, आशीष भी रखा है, श्राप भी रखा है, चुनाव तुम्हारे हाथों में है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जीवन ही चुनना ताकि तुम बहुतायत की जीवन को पा सको। आज हम सभी जानते हैं शैतान ने हर घर में, किसी के घर में बीमारी, किसी के घर में लाचारी, किसी के घर में पति पत्नी में झगड़ा, अनबन, हर घर में समस्या बना हुआ है। उसका एक ही कारण है पाप। और जब तक इस पाप को हम क्षमा नहीं पा लेते हैं वो शैतान हमें फुटबॉल की तरह खेलते रहेगा, कभी एक्सीडेंट करा देगा, कभी हमें बुराई के रास्ते पर ले जाएगा। आज जागो में पता है आप लोगों को 5 रिहैब सेंटर खुल चुका है। जवान लड़के लोग, मेरे उम्र के, मेरे से छोटे छोटे जवान लड़के लोग दारू पी के, ड्रग्स खा के, पूरा नशा में धूत 4 बार 5 बार रिलैप्स होकर फिर से आके घुसते हैं। क्यों? क्या वजह है इसका? पाप है दोस्तों। ये पाप से जब तक हमें छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक हम यूं ही संसार में भटकते रहेंगे, सांसारिक बातों में उलझते ही रह जाएंगे। इसलिए हमें आज सोचना चाहिए कि मैं स्वर्ग जाऊं तो कैसे जाऊं। प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया? मानव जाति की पाप को क्षमा करने के लिए खुद ही मानव बन के आए और हमारे लिए कलवरी क्रूस में उन्होंने लहू बहाया। आज यदि प्रभु यीशु कहते हैं आप उनके लहू को विश्वास करेंगे, उनके बलिदान को विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार निश्चित है। जी दोस्तों, आपका पाप जो है सांसारिक बातों से, अच्छे कर्मों से, रीति रिवाजों से ये कभी नहीं धुलेगा। ये पाप को धुलने के लिए हमें उन प्रभु यीशु जो आप और मुझे बनाया है, जो आप और मुझे प्रेम करते हैं, उनके बलिदान को विश्वास करना पड़ेगा, तभी हमारा उद्धार निश्चित है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप लोग आए हैं, आप लोग को जरूरत को लेकर उसके लिए हम लोग दुआ करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा आप लोग सोचिए कि हमारी जरूरत क्या है। उद्धार है। मानव जाति की सबसे बड़ी जरूरत है उद्धार, पाप से क्षमा। तो आज आप लोग सोचिए, हम लोग आपके लिए दुआ कर देंगे और आप लोगों का हक आप लोगों को पा सके बोलकर हम यही प्रार्थना करेंगे। और आगे का समय मैं ब्रदर को देता हूँ। धन्यवाद। परमेश्वर का जीवित वचन आप लोगों ने सुना है। हर धर्म शास्त्र कहते हैं एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्यम द्वितीय नास्ति। एक ही परमेश्वर है, वो 2-3 नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर खुदा यीशु ख्रिस्ट है। आमीन।
और धर्मशास्त्र कहते हैं पापम पापात्म पाप कर्म पाप संबम त्राहिमम पंद्रक्षम सर्व पाप हरि हरि। पापम मैं पाप में है, पाप आत्मा मेरा आत्मा पाप है, पाप कर्म पाप संभव मैं पाप करने वाला संभावना है, त्राहिमम पंद्रक्षम सर्व पाप हरि हरि। ये पाप का दलदल से कौन मुझे निकालेगा? इसीलिए परमेश्वर का जीवित वचन पहले ही बताया है, यीशु ख्रिस्त रास्ता है और सत्य और जीवन है। आमीन। तो फिर भी इसके साथ में हमारा बहन झालो नाग द्वारा परमेश्वर का महिमा करने जा रहा है। आइए बहन झालू नाग को मैं ये गीत प्रस्तुत करने के लिए समय दे रहा हूँ। हेलो। प्रभु